हेलो एवरीवन, मैं बेबी गुप्ता आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की थर्ड क्लास है। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और इनके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और इनके टाइप्स को भी देख लेंगे आज हम लोग। चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले हम लोग स्पीड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मतलब कहने का सीधा तात्पर्य यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी बॉडी एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को स्पीड कहते हैं। आइए हम लोग फार्मूला के तौर पे इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को स्पीड कहेंगे ना। तो ऊपर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर देते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवलिंग, कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, और नीचे टाइम का उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग एस लिख सकते हैं और टाइम को टी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब इसके एसआई यूनिट निकालेंगे। एसआई यूनिट निकालने से पहले हम लोग स्पीड को देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। इट इज represented by v। स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्पीड की डेफिनेशन देख ली, स्पीड को फार्मूला के अकॉर्डिंग देख लिया। अब और हम लोगों ने स्पीड की रिप्रेजेंटेशन देख ली कि स्पीड को रिप्रेजेंट किस वर्ड से करते हैं। अब हम लोग इसकी एसआई यूनिट देखेंगे। एसआई यूनिट देखने से पहले आप लोग एक बात बताइए, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस लेंथ में होती है ना, और हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज बताते टाइम हमने बताया था कि डिस्टेंस को किस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। याद है आपको? अगर ना याद हो तो एक बार पहले रिवीजन कर लो। चलो हम लोग बताते हैं कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस लेंथ में आता है तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। तभी मैंने आप सभी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बता दिया था। अब यहाँ पे देखो इसकी एसआई यूनिट आराम से निकल जाएगी। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम अपॉन एस, या इसको एम स्लैश एस, या इसको एम एस इनवर्स। ऐसे हम लोग मीटर पर सेकेंड को लिख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्पीड की डेफिनेशन देख ली, स्पीड का फार्मूला देख लिया, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया, और इसको हम लोगों ने एसआई यूनिट में देख लिया। अब हम लोग इसकी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, इसके अगला टॉपिक आने वाला है, इसकी क्वांटिटी कौन सी है। चलो अब हम लोग क्वांटिटी की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है स्पीड। एक बात बताइए आप फार्मूला के अकॉर्डिंग, v तो हो गया स्पीड, s हो गई डिस्टेंस, t हो गया टाइम। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में स्केलर क्वांटिटी जब हम पढ़ रहे थे, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे एग्जांपल लिए थे। टाइम का भी एग्जांपल लिया था, डिस्टेंस का भी एग्जांपल लिया था। अब आप ये बताइए कि डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इतना तो याद होएगा। अगर इतना याद नहीं है तो आप कृपया करके आप एक बार रिविजन करके आए, नहीं तो आगे की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, सब ऊपर से जाएगा। अगर याद है तो अच्छी बात है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हमने इसका कंट्री का एक एग्जांपल लिया था कि इस कंट्री में अगर इतना टाइम अगर स्पेंड कर रहे हैं, अपनी कंट्री में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम तो एक ही आवर जाना था, ये वाला एग्जांपल लिया था, याद होगा आपको। तो हमने बताया था ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो जाहिर सी बात है स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी ना। तो यहाँ से तो हम लोगों को पता चल गया कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। एक और बात, वो चाहे आप नोट में लिख लेना, इसकी एसआई यूनिट अभी हम लोगों ने निकाली थी, क्या थी? मीटर पर सेकेंड। आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि आपने अगर बाइक का या कार का स्पीडोमीटर देखा है तो उसमें
जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर्स में होती है। ऐसा क्यों? और अगर आपने फॉरेन कंट्रीज की बाइक या कार में देखा होगा तो वहां पे कुछ कुछ जगह पे माइल पर आवर होती है। ऐसा क्यों? उसमें मीटर पर सेकंड क्यों नहीं होता है? उसकी सीधी सीधी बात यह है क्योंकि जो कार और व्हीकल्स होते हैं ना, जो व्हीकल्स वो एक लंबी डिस्टेंस कवर करने के लिए होते हैं, जिसके कारण उसमें किलोमीटर में होता है। क्योंकि 1000 अगर 1 किलोमीटर अगर उसने कवर किया तो 1000 मीटर तो उसमें लिख के आएगा नहीं, तो ऐसे वैल्यू बड़ी बड़ी हो जाती है। वैल्यू को छोटा करने के लिए उसमें किलोमीटर पर आवर का यूज किया गया है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स में मिल रही है या कहीं भी ऐसी कोई चीज मिल रही है जिसमें आप कंफ्यूज हो कि मीटर पर सेकंड में लिखें या किलोमीटर पर आवर में लिखें, आंसर में अगर किलोमीटर पर आवर मतलब क्वेश्चन में अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो उसमें सॉल्व कैसे करें? अगर जैसे दिया गया हो वैसे ही सॉल्व कर लो, लेकिन जहां तक कोशिश करो तो उसकी वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकंड में लाने की कोशिश करो, क्योंकि इससे इजी हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन समझ ली, क्वांटिटी समझ ली, एसआई यूनिट समझ ली, रिप्रेजेंटेशन समझ लिया, फार्मूला समझ लिया। अब हम लोग इसका वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। स्पीड का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है, अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। इसके बाद इसको एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि क्या स्पीड है क्या वेलोसिटी है, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझ लो कि अभी डेफिनेशन समझ ली आपने, 5 चीजें समझ ली, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, फार्मूला, क्वांटिटी, एसआई यूनिट, ये 5 चीजें समझ ली। अब हम लोग वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अभी तक हम लोग स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब हम लोग वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार आ गया तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं, वो तुरंत आ जाएगा। अब हम लोग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। कोई भी बॉडी हो, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस हो रहा है या कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसी को वेलोसिटी कहते हैं। वहीं स्पीड में हम लोग अगर ध्यान दें कि स्पीड में डिस्टेंस की बात हुई थी ना, तो उसमें एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। वहीं वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है कि एक यूनिट टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो टॉपिक पहले हम लोगों को पढ़ाया गया है। चलो हम लोग इसका फार्मूला रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि लेंथ का है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और टाइम को टी से। ठीक है, या फिर इसको पहले हम लोग ऐसे लिख लें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन टाइम। कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे अगर रिप्रेजेंटेड है तो उसके ऊपर एक ऐसा एरो बना होता है। ये क्यों बना होता है आपको अभी शायद पता हो, किसी किसी को, और किसी किसी को शायद ना पता हो। इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये एरो का मतलब क्या होता है। ये एरो का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके ऊपर एरो एक ऐसा बना देते हैं जिससे उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने इसको एरो को अगर नहीं भी बनाया है तो आपकी क्लास के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाली जो क्लास है 10th के बाद, जब आप 11th में जाओगे, जब आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको सीधे सीधे बता दिया जाएगा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसके ऊपर एक ऐसा एरो बनाना कंपलसरी है। अगर आपने अभी बनाया है तो कोई बात नहीं, नहीं बनाया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि आप एरो बना क्या हो, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि उसमें आपसे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल पूछ दिया, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंटेशन के लिए बता दिया, तो आप उसको सीधे डायरेक्टली ऐसे लिख के आ सकते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टी या फिर एस वेक्टर अपॉन टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी। अब हम लोग क्वांटिटी की ओर देख लेते हैं, क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, फार्मूला के हिसाब से देखो एक बार आप, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था। वेक्टर क्वांटिटी थी क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता था।
वही टाइम एक स्केलर है। अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है ना, तो ये भी एक वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। ठीक है, आपने तीन चीजें समझ ली। एक तो वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ ली, फार्मूला रिप्रेजेंटेशन समझ लिया, क्वांटिटी समझ ली। अब हम लोग इसके एसआई यूनिट की ओर बढ़ते हैं। स्पीड की एसआई यूनिट आपको याद होगी, मीटर पर सेकंड हमने बताई थी। हम आपको बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। यहाँ पे आप साइंस पढ़ने नहीं, साइंस को सीखने आए हैं। पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, घर में भी पढ़ाई हो जाती है, पर उसको सीखा नहीं जा सकता ना। यहाँ पे आप साइंस को सीखने आए हैं, तभी बार बार उस बात को हम रिपीट करते हैं। चलो, अगर वहां पे डिस्टेंस था ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, आपको याद होगा कि हमने डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर बताई थी, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ये क्योंकि ये एक लेंथ की चीज है ना, तो इसकी लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर। और टाइम की आपको याद ही होगी, सेकंड। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर इन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने चार चीजें डिस्कस कर ली। वेलोसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला रिप्रेजेंटेशन, क्वांटिटी, एसआई यूनिट। अब हम लोग लास्ट चीज एक डिस्कस करने की, वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है। स्पीड का सिंबल भी होता है, आपको याद होगा। स्पीड का सिंबल यहाँ पे आप हम लोग पांचवी चीज लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों का पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे ये फिफ्थ पॉइंट। ठीक, अब हम लोग वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। जैसे कि स्पीड का रिप्रेजेंटेशन v से होता है ना, वैसे वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन भी v से होता है, रिप्रेजेंटेड बाय v। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो होता है। एरो वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। वहीं अगर स्पीड में देखो स्केलर थी तो उसके ऊपर एरो नहीं बनाया था, पर यहाँ पे हम लोग एक एरो बना देंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको v के ऊपर हम लोगों ने एरो बना दिया। अब इसको फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम लोगों को स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो एग्जांपल्स से पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी कंफ्यूजन। हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलो इतना नोट कर लो तब तक आप लोग। अभी तक हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा देख लिया। अब एग्जांपल्स को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं, कन्वर्टिंग। टाइम का कन्वर्टिंग और मीटर डिस्टेंस का कन्वर्टिंग। मान लो आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है किसी यूनिट को, तो कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे थे, इसको आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे? किलोमीटर में अगर 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये बताइए आप, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो सीधी सीधी बात इसको ऐसे ही तो करते हो, 1 इंटू 1000। इसे 1000 मीटर का मल्टीप्लाई ये तो करते हो। अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 इंटू 1000 ये हो गया। अब आपको आवर, 1 घंटे में 15 किलोमीटर उसने कवर किया, इसको आपको मीटर पर सेकेंड में करना है।
अगर आवर को 1 घंटे में, सबको पता है कि 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, सबको पता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये भी सबको पता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो इसको सीधे सीधे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड्स। एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने 15 किलोमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट कर दिया, पर 1 घंटे को भी तो हम लोगों को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसका डिवाइड हम लोग कर देते हैं, आवर की जगह लिख देते हैं 1 आवर इंटू 3600 सेकेंड्स। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा बना क्या, 15 इंटू 1000 अपॉन 3600। इसको आप देखो, अगर किसी भी चीज को, किसी भी किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट को अगर मीटर पर सेकंड में करना है, सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक केस ये हो गया ना, सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर लो। अब मान लो 15 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना था ना, 1000 बाई 3600 का मल्टीप्लाई कर दिया 15 में, मीटर पर सेकंड में हो गया। या इसकी जगह हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करने के बाद 15 इंटू 5/18 आता है, ठीक है। एक ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई इसकी, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 5/18 आया ना, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर इस वैल्यू का किसी भी किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाती है। एक तो कन्वर्टिंग ये आ गया, अब हम लोग सेकंड कन्वर्टिंग की ओर बढ़ते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बनाए। तब तक आप इसको नोट कर लो। अभी तक हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सीख लिया था, अब हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी गई है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया कि 15 मीटर डिस्टेंस है, एक क्वेश्चन किया गया 15 मीटर डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप ऐसे ही तो करते हो कि 15/1000, उसका 1000 का डिवाइड कर देते हो तो किलोमीटर में आ जाता है ना, ये बन गया किलोमीटर। अगर 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं, ये बात सबको पता, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो इसका सीधे डिवाइड ही तो कर देते हैं 1/1000 मीटर किलोमीटर, ठीक है। यही तो करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं उसका सीधे सीधे, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो आ गया, ठीक है। 1 मीटर में 1/1000 का डिवाइड होता है तो किलोमीटर में वो यूनिट कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लोग सेकेंड का आवर में कन्वर्ट करना सीखना है। अगर एक बात मानो, आप एक बात बताओ, 3600 सेकेंड्स 1 आवर में होते थे, तो अब ये बात बताइए कि 1 सेकेंड में कितने आवर्स होंगे, तो 1/3600 ये होंगे ना, मतलब एक का 3600 पार्ट 1 आवर होगा, उसका 1 सेकेंड का होगा उतना आवर, ठीक है। अब इसी को एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि ये मान लो कि 15 मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, मतलब 1 सेकेंड है वो 15 किलोमीटर चला, तो 15 में डिवाइड करते हैं 1000 का, ठीक है। और 1 सेकेंड में चला तो 1 में डिवाइड करते हैं 3600 का। ये तो आपकी सेकेंड की वैल्यू हो गई, ये आपको डिस्टेंस की वैल्यू हो गई, ठीक है। मीटर को आपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया और टाइम को आपने आवर में कन्वर्ट कर दिया। इसका 1/4 वाला लगाएं अगर कैलकुलेशन तो इसका ये आता है 15 इंटू 3600 बाई 1000, 1 इंटू 1000, यही तो होता है ना।
तो इसको हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि 15 जो वैल्यू 15 थी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3600 का और 1000 का, मतलब कि सीधे जो पहले वाला हम लोगों ने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था ना, उसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल में कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू को उल्टा कर दिया, तो उससे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वैल्यू को उल्टा करने से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही वैल्यू को अगर अब दोबारा उल्टा कर दें तो किलोमीटर से मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में हो जाता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी ना पिछले बार 5/18, तो यहाँ पे हो जाएगी 18/5। ये याद रखना, क्योंकि यही टॉपिक आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। इसको नोट कर लो। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के एग्जांपल्स को देखते हैं। मान लीजिए सुबह 4 बजे के आप सुबह 4 बजे आप उठे, ये आप हो पहला एग्जांपल। ठीक है, सुबह 4 बजे उठे आप मॉर्निंग वॉक के लिए, ये आपका घर है, ये आपका घर है। आप सुबह 4 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। आपके कुछ दूरी पर एक पार्क था, पार्क, ये पार्क है जहां पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए थे। ठीक है, ये पार्क है। आप सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क की ओर बढ़े। आपके घर से आपका पार्क मान लो 200 मीटर था। ठीक है, 200 मीटर आप मॉर्निंग वॉक करके पार्क पे पहुंचे। आपने वो 200 मीटर मॉर्निंग वॉक करने में आपने मान लो टाइम लगाया 100 सेकेंड का। 100 सेकेंड में आप 200 मीटर पार्क पहुंचे। एक स्ट्रेट लाइन में पार्क था, ये मतलब सीधी रोड गई थी जहां पे आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए उठे। आप 200 मीटर तक मॉर्निंग वॉक की, 100 सेकेंड में आप पार्क पहुंच गए। तो इसमें टाइम आपको कितना लगा? देखो मेरे बेटे, अगर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें जो गिवन चीजें हुआ करे वो पहले लिख लिया करो, इसका जो फाइंड करने के लिए हुआ करे वो बाद में लिखा करो। तो इसमें मेरे पूछने का तात्पर्य ये है कि आप कितनी स्पीड से गए कि आप पार्क पहुंचने में आपकी कितनी स्पीड क्या आती है। ठीक है, तो टाइम पहले क्या है? टाइम 100 सेकेंड है। यहीं पे डिस्टेंस क्या है? 200 मीटर। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस दे दिया। अब हमने पूछी आपसे कि आप किस स्पीड से गए हुए थे, तो आपको स्पीड निकालना ना। तो आपको याद होगा हमने फार्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 200 मीटर और टाइम क्या है? 100 सेकेंड। तो आपकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपने स्पीड निकाल ली ना कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप पार्क गए हुए थे। ये एग्जांपल तो ठीक है। अब इसी में अगर हम वेलोसिटी पूछ लें, इसमें वेलोसिटी भी तो पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको एक एग्जांपल हमने दिया था स्ट्रेट लाइन से कि ए से बी पॉइंट पे गए, बी से सी पॉइंट पे। ये आपका एग्जांपल था, याद? ए से हम लोग बी पे गए थे, बी से सी पे गए थे, सी से डी पे गए थे। यहाँ पे 100 मीटर, यहाँ पे 120 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर। ये वाला एग्जांपल याद होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन में या कोई भी स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, उस पाथ को कवर करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल फेज को हम लोग देखते हैं। इनिशियल और फाइनल फेज ये है ना। वैसे एग्जांपल इसमें देख लो, ये अपने घर से पार्क की ओर गया, इनिशियल में अपने घर में था, फाइनल में वो अपने पार्क पे पहुंच गया स्ट्रेट लाइन में। तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी तो कह सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी तो कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है। बात सही है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है। तो कहने का तात्पर्य यही है, इसको पहले हम लोग इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर इसी में हम लोगों ने वेलोसिटी पूछ ली तो वेलोसिटी भी आराम से निकल आएगी, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है 200 मीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना 100 सेकेंड था ना, 100 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू वही आई 2 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू आई ना वही 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, डायरेक्शन उसकी चेंज ना हो रही है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है। इसका रीजन ये है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, इसी के कारण स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते हैं। चलो इस बात को हम लोग नोट के पॉइंट पे लिख लेंगे, तब तक आप इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए एक बार। अब हम लोग एक नोट पॉइंट देखते हैं कि इस एग्जांपल से हम लोग कौन सा नोट पॉइंट मिला है। चलो देख लेते हैं। नोट पॉइंट ये है कि वेलोसिटी और स्पीड सेम हो सकती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको नोट पॉइंट में लिख लेते हैं। स्पीड एंड velocity may be equal if body travel in straight line। स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकती है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। कहीं कहीं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकती है, तो यस, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकती है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ये नोट पॉइंट है। और कहीं कहीं एग्जाम में आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी अगर इक्वल हो सकती है तो क्यों हो सकती है, उसका रीजन आप देख लो। रीजन हम लोग देख लेते हैं। इफ distance and displacement is equal, then speed and velocity is always equal। ठीक है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो स्पीड और वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल होगी। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि इफ बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन then both are equal। ठीक है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो दोनों इक्वल होंगे। इसका रीजन ये भी है कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल होगी। दोनों चीज बता दें कि ये दोनों क्यों इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर होते हैं तो क्यों इक्वल होते हैं। पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल की और बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। A girl takes 20 minutes to cover a distance of 3.2 किलोमीटर बाय अ बाइसिकल। वो अपनी बाईसाइकिल से
3.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 20 मिनट का समय लेती है। अब हम लोगों को बताना है उसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकेंड। इसमें दो केस है, एक आंसर तो हम लोगों को केस 1 है, ये केस 1 है अपना, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, और वही केस सेकेंड होगा जिसका आंसर हम लोगों को मीटर पर सेकेंड में निकालना है। ठीक है, दो केस है, हम लोग पहले केस फर्स्ट को ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। हमने शुरुआत में बताया था कि गिवन चीजें पहले लिख लिया करो, इसके बाद फाइंड करने वाली चीजें लिखा करो, इससे क्वेश्चन और आपकी कैलकुलेशन में जो गलतियां होती है वो बहुत ही कम हो जाती हैं, गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, टाइम है ना, गिवन कितना है 20 मिनट, डिस्टेंस गिवन है कितना 3.2 किलोमीटर। अब हम लोग केस फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें आंसर किसमें निकालना, किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें किलोमीटर पर आवर में अगर हम लोगों को आंसर निकालना है तो डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए, टाइम आवर में होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस तो किलोमीटर में है पर टाइम मिनट में है। ठीक है, डिस्टेंस तो एज यही रहेगी, डिस्टेंस को इसी में ऐसे नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस को हम लोग डी से लिख दे रहे हैं 3.2 किलोमीटर, लेकिन टाइम का क्या है, टाइम तो मिनट में है ना। आप बताइए 60 सेकेंड का 60 मिनट का 1 आवर होता है ना, तो 1 मिनट का कितना आवर होगा 1/60। ठीक है, 1/60 होगा ना, मतलब 60 का डिवाइड कर रहे हैं मिनट में, अगर मिनट में 60 का डिवाइड कर देंगे तो आवर का कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। तो यही अगर 20 मिनट में अगर 60 का डिवाइड कर देंगे वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम को देख लेते हैं, टाइम है 20 मिनट, 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 1/3 आएगा, तो इसका आ गया 1/3 आवर। ठीक है, HRS आवर। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस दिया है, टाइम भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है, हम लोग दो डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम भी आवर में, तो हम लोग केस फर्स्ट की स्पीड निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस कितनी है 3.2 किलोमीटर, और टाइम कितना 1/3। डिस्टेंस को हम लोग 32/10 भी तो लिख सकते हैं, और टाइम को हम लोग 1/3। तो इसका ये वाला मल्टीप्लीकेशन आप जानते होंगे 1/4 एंड सेकेंड थर्ड। ठीक है, 32 इंटू 3 और 10 इंटू 1, इसका आंसर आ गया 3 2 जा 6 3 3 जा 9 पॉइंट 10 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लड़की बाइसिकल चला रही है। स्पीड आ गई ना, आंसर कितना आया v = 9.6 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया। केस फर्स्ट का आंसर आ गया ना 9.6 किलोमीटर पर आवर। आप पैटर्न को समझो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करी जाएंगी, क्योंकि आज के पहले हो सकता है पिछली क्लास में आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व किया हो, अगर ना किया हो तो आप यहाँ पे एक स्टेप भी मिस ना करना, एक एक स्टेप देखना कि कैसे कैसे सॉल्व किया गया है। एग्जाम्पल्स इसी के लिए होते हैं कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड समझ में आ जाए। पहले तो हम लोगों ने गिवन चीजें लिख ली, इसके बाद टाइम का और डिस्टेंस का कन्वर्टिंग लिख लिया, कि जिस चीज में पूछा जा रहा है उसी चीज में कन्वर्ट कर लिया। डिस्टेंस किलोमीटर में थी तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया, लेकिन टाइम मिनट में था तो उसको पहले हम लोगों ने आवर में चेंज किया। यहां तक हम लोगों ने टाइम का कन्वर्टिंग देखा है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने टाइम का कन्वर्टिंग देखा। इसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया है v = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गई हम लोगों की डिस्टेंस, ये हो गया हम लोगों का डिस्टेंस, और ये हो गया हम लोगों का टाइम। ठीक है, अब आप आराम से समझ लो डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर इसका कैलकुलेशन है, आंसर ये आ गया। अब हम लोग सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। सेकंड केस में क्या कहा गया है, इसको आराम से एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो, एक बार समझ लो, इसके बाद सेकंड केस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग केस सेकंड का आंसर निकाल लेते हैं। केस सेकंड का आंसर हम लोग केस फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट कन्वर्टिंग करने टाइम हमने आपको बताया था, लेकिन हम लोग केस सेकंड का आंसर स्टेप वाइज निकालेंगे। पहले केस सेकंड, डिस्टेंस इसमें किसने पूछी मीटर में, और टाइम सेकंड में।
तो डिस्टेंस इसकी मीटर में निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इसमें कितनी है 3.2 किलोमीटर। इसको मीटर में निकालने के लिए आपको हमने बताया था कि किलोमीटर से मीटर में निकालने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाएगी 3200 मीटर। 3.2 में 1.2 को 3.2 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 मीटर आएगी, ठीक है। और वही टाइम, टाइम सेकंड में निकालना है ना, अगर यहाँ पे टाइम मिनट में दिया गया है 20 मिनट, तो इसको सेकंड में निकालने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 20 मिनट में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 सेकंड्स आएगा, ठीक है। अब हम लोगों का डिस्टेंस है, टाइम है। पहले हम लोगों ने यूनिट का कन्वर्टिंग कर दिया, अब हम लोग डिस्टेंस है, टाइम है, तो हम लोग स्पीड निकालेंगे। स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, d/t। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे, d की वैल्यू है 3200, टाइम की है 1200, ठीक है। 3200 1200 2 0 का आंसर, हम लोग 3200 को 1200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही है, मीटर पर सेकेंड। 32/12 आ रहा है इसका केस सेकंड का आंसर। अब हम आपको बता दें कैसे किया। पहले हम लोगों ने डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में बना दिया 1000 का मल्टीप्लाई करके। फिर इसका टाइम को हम लोगों ने मिनट से सेकंड में बनाया 60 का मल्टीप्लाई करके। इसके बाद हम लोगों ने फार्मूला रखा है स्पीड का, v = d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस रख दिया मीटर वाला और टाइम रख दिया सेकंड वाला। इसके बाद कैलकुलेशन जस्ट किया और आंसर आ गया। अब हम लोग वहां पे हमने बताया था, जब यूनिट मेजर में यूनिट कन्वर्टिंग बता रहे थे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000/3600 का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। उसी कॉन्सेप्ट से इसका आंसर आप केस फर्स्ट का स्टेप बाय निकालिए, केस सेकंड का आंसर आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे। केस फर्स्ट का आंसर क्या था, आंसर ऑफ केस फर्स्ट का आंसर था 96/10, यही था, किलोमीटर पर आवर। वही चीज हम लोगों को मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो केस फर्स्ट से अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 5/18 का, 5/18 बताया था, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 5 2 10, ठीक है, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, तो आ गया ना 32/12 मीटर पर सेकेंड। आंसर देखो, ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है ना, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। अगर आप इतने ही दिमाग लगा लो कि केस फर्स्ट से आंसर हम लोग केस सेकंड का निकाल लेते, क्योंकि डाटा दोनों का सेम है, बस हमको यूनिट का कन्वर्टिंग करना है। तो आपको 2 स्टेप नहीं करनी पड़ेगी। केस फर्स्ट में आप अपनी स्टेप पूरी कर लीजिए, केस सेकंड में टिक लगा के आंसर आप निकाल दीजिए। अगर आप 2 स्टेप में करना चाहते हैं तो 2 स्टेप में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब हम लोग वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे इसका दीजिए, फिर उसके बाद एक टफ क्वेश्चन करेंगे। मात्र हम लोग इस क्लास में 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, तब तक समझ लो इसको। हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जो यूनिट कन्वर्टिंग के हिसाब से, ठीक। थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहता है द वेलोसिटी ऑफ कार इज 18 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हम लोगों को दी गई है, हम लोगों को एक्सप्रेस करना है वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर v के ऊपर वेक्टर बनाते हैं हम लोग, एरो बनाते हैं, वेलोसिटी हो जाता है ना 18 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, तो हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं ना। वेलोसिटी अगर इसमें दी गई, अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा ना आपको। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता था 5/18 का। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 का, उस यूनिट से। तो 18/5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसी चीज में हम लोग मीटर पर सेकेंड है ना, इसमें 18 में 18/5 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कितना हो जाएगा,
324/5 और 324/5 आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आंसर ये आ रहा आपका। इससे आप पैटर्न समझ गए हो किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब आप लोग आराम से वेट कीजिए, एक धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो थोड़ा ज्योमेट्रिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स लगेगी। ठीक है, तो अभी 3 क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिल गए थे, अब आपने सॉल्व कर लिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, इसके बाद क्लास हम लोग एंड कर देंगे। अगली क्लास हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, स्पीड के टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो रही है। आज हम लोग 4 एग्जाम्पल्स और देख लेंगे, मतलब 3 एग्जाम्पल देख लिए, 1 एग्जाम्पल और देख लेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लो। आइए हम लोग 4th क्वेश्चन को देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा मैथमेटिकली इसमें चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो चीज आपको आती है। ठीक है, इसको चिंता आप ना कीजिए। 4th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टफ भी है, आराम से इसकी एक एक स्टेप आप समझना। इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक्ट ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड विड्थ 3 मीटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर ट्रैक्ट, ये मान लो एक पार्क है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है, लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, उस पार्क में एक एथलीट दौड़ रहा है, वो 2.5 मतलब 2.5 राउंड कवर करता है 100 सेकेंड में दौड़कर। ठीक है, तो उसके हम लोगों को स्पीड बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर ट्रैक्ट बना लेते हैं। ये एक हो गया हम लोगों का रेक्टेंगुलर ट्रैक्ट, जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर, लंबाई है 4 मीटर। ठीक है, ए बी सी डी, और हाँ इसमें ये भी और लिखा है, ही स्टार्ट रनिंग फ्रॉम कॉर्नर, मतलब वो कॉर्नर से दौड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, तब बताना है। तो ए बी सी डी। अब एक बात बताओ, उसको 2.5 राउंड कवर करने ना, 2.5 राउंड, तो पहले वो एक बार ऐसे गया, ऐसे ऐसे, एक राउंड कवर किया। एक राउंड कवर करने के बाद वो अपनी पुरानी जगह आ गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। एक राउंड में, फर्स्ट राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। और फिर उसने दूसरा राउंड चालू किया, फिर यहां तक आके सेकेंड राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही वो आधा राउंड मारता, आधा राउंड का मतलब ये यहां से गया और यहां तक आया, वो पॉइंट सी पे पहुंच गया। अब ये बताओ इसकी इनिशियल फेज क्या था, इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट सी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो ये होगा ना, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब हाफ राउंड का जब डिस्प्लेसमेंट होता है, जो लास्ट हाफ राउंड का डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, लास्ट हाफ राउंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। शुरुआत के 2 राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0 था, क्योंकि वो इनिशियल फेज पे आ रहा है, लेकिन लास्ट का सी पॉइंट पे पहुंचा, तो आप ये बताइए ये जो लेंथ है वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा AC, AC डिस्प्लेसमेंट होगा। AC को निकालने के लिए देखो हम लोगों को वृत्त दिया गया, लेंथ दी गई, हम लोगों का AC निकालना, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएं, ये 90 डिग्री रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आराम से लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, इतनी सी जगह पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, AB प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अंडर रूट AB क्या है,
4 मीटर का स्क्वायर प्लस BC क्या है 3 मीटर का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 25। तो इसको 5 लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो AC यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर। ये हम लोगों की 5 मीटर निकल आई, ठीक है 5 मीटर निकल आई। AC हम लोग 5 मीटर निकल आई। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया बच्चों 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया, जब डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर और टाइम दिया गया 100 सेकेंड। अब गिवन लिख लो, गिवन क्या है, गिवन हम लोगों को टाइम 100 सेकेंड, टाइम 100 सेकेंड गिवन है ना टाइम। जब हम लोग टाइम गिवन है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, तो यहाँ से वेलोसिटी तो निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हो रही है। डिस्प्लेसमेंट की जहाँ चर्चा होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की जहाँ चर्चा होती है, वहां पे वेलोसिटी। तो हम लोग इसके पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, स्पीड बाद में निकाल लेंगे। जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लिया है, तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसका है 5 मीटर और टाइम है 100 सेकेंड, तो इसका आ जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई ना, ये आंसर हो गया वेलोसिटी का। एक केस हो गया, अब हम लोग स्पीड निकालें। ये एक बार दोबारा समझ लो, जब उसने रेक्टेंगुलर फील्ड में वो दौड़ना चालू किया, तो एक चक्कर के बाद ये वापस आ गया 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे में भी 0, जब लेकिन हाफ यहाँ पे C पे पहुंचा ना, तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली पाइथागोरस के थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकाली तो ये 5 मीटर आई। जब डिस्प्लेसमेंट अपना आ गया है, तो टाइम का डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का आंसर हो गया। वेलोसिटी का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, एक केस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड केस की ओर। हम लोगों का डायग्राम यही था ना, 3 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, ABCD। अब ये बताओ, फर्स्ट अब हम लोग स्पीड की बात करें, तो स्पीड में हम लोग डिस्टेंस देखेंगे ना। तो ये बताओ, जब एथलीट यहाँ से दौड़ना चालू करेगा, यहाँ 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 यहाँ, तो इसका पेरीमीटर देख रहा ना। पेरीमीटर क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस होती है ना, कि यहाँ यहाँ कितनी, यहाँ से दौड़ना चालू किया उसने 4 मीटर कवर किया, यहाँ से B से C गया तो 4 3 7 किलोमीटर, C से D गया 7 4 11, D से A गया 11 3 14। मतलब इसका अगर हम लोग पेरीमीटर निकाल लें, तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर होता है बच्चों सम ऑफ ऑल साइड। कोई भी रेक्टेंगल हो, सर्कल को छोड़ के सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है, ऐसे ही रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पॉलीगन हो, कोई भी हो, तो उसमें सम ऑफ ऑल साइड उसका पेरीमीटर होता है। मतलब उसकी सारी साइड्स को जोड़ दो, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है इसका, 4 + 3 + 4 + 3, तो ये पेरीमीटर हो गया आपका 14 मीटर हो गया। जब उसने पहला राउंड कवर किया तब 14 मीटर चला, जब उसने दूसरा राउंड कवर किया तब 28 मीटर चला, लेकिन जब उसने आधा राउंड यहां तक कवर किया, 2.5 राउंड कवर किए, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट राउंड में कितनी निकली, फर्स्ट राउंड में डिस्टेंस निकली 14 मीटर, सेकेंड राउंड में 14 मीटर और चला, लेकिन जब हाफ राउंड चला तो 7 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड हाफ राउंड, 14 + 14 + 7 कितना हो गया, 35 मीटर, ठीक है। 35 मीटर हो गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग टाइम पता ही है, गिवन क्या दिया था, गिवन यहाँ पे टाइम दिया था, टाइम 100 सेकेंड। अब हम लोगों को स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 35 मीटर, टाइम 100, ठीक है। तो इसका आ गया 0.35 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली थी, वेलोसिटी आई थी
0.05 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई हम लोगों की 0.35 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी स्पीड हम लोगों ने निकाल ली। ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा फिर देखना, दोबारा समझना, आपको एक एक पॉइंट इसमें समझ में आएगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन था, इसमें ट्रिक भी बहुत सारी लगी, इसमें मैथमेटिक भी यूज हुई, ज्योमेट्री भी यूज हुई, फिजिक्स भी यूज हुई, सब कुछ यूज हुआ, तभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने क्वेश्चन शायद सॉल्व ना किए हो, तभी आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन शुरुआत की क्लासेस तभी पहला चैप्टर बेसिक होता है। अगर इसको बेस से लेके ना चलें तो आगे के आने वाले चैप्टर्स में आपको बाउंसिंग होगी, ठीक है। तभी इसके लेक्चर्स हो सकता है कुछ ज्यादा लेक्चर्स हैं, एक दो लेक्चर्स के नंबर ज्यादा बढ़ जाएं, लेकिन आपको सारे लेक्चर्स देखना है। हम लोग कल की क्लास में इसके टाइप्स देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। हो सकता है कल की क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन को भी चालू कर दें, नहीं तो कल न्यूमेरिकल की भरमार होगी, क्योंकि कल हम लोग टाइप्स को पढ़ के न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो हाई स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, और आपके भी क्लासेस के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल को भी समझना जरूरी है। थ्योरी के साथ साथ अगर न्यूमेरिकल को समझ रहे हो तो फिजिक्स आपको बिल्कुल पानी पानी लगेगी, फिजिक्स पूरी आ जाएगी। अभी थोड़ा हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन आप साथ जुड़े रहिए, आपको फिजिक्स पूरी कंप्लीट करा देंगे, पूरी साइंस आपके टाइम से पहले ही कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू।